नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज मेजा से। मेजा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सिरसा बाजार में डॉक्टर द्वारा किए गए गलत तरीके से इलाज में किशोर को जीवन भर साथ निभाने वाले अपने हाथ को गंवाना पड़ा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्राम सभा उपरौड़ा सुमन देवी पत्नी गुलाबधर गुप्ता का आरोप है कि वह अपने बेटे सत्यम गुप्ता के पेट में पथरी रोग के कारण दर्द होने पर इलाज हेतु 9 मई को सिरसा महुआ कोठी में क्लिनिक संचालक डॉक्टर एस.के. मंडल पुत्र अज्ञात के पास ले गए, जहां डॉक्टर द्वारा कुछ दिन इलाज कर रोगी को घर भेज दिया गया, जिसके कारण बाद ही रोगी सत्यम गुप्ता के पेट में अचानक दर्द होने लगा। पुनः ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा बाएं हाथ में इंजेक्शन लगाने पर उसके हाथ में फौरन जलन होने से दर्द उठने लगा, जिसकी जानकारी डॉक्टर को दी गई। उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका दर्द बढ़ता ही गया। फिर भी डॉक्टर के द्वारा 2 दिनों तक ही अपने क्लिनिक पर रख इलाज किया जाता रहा, लेकिन जब सड़न पैदा होने लगी तो डॉक्टर एस.के. मंडल ने बिना परिजनों को बताए ही चोरी छिपे सत्यम को लेकर प्रयागराज शहर स्थित शांति न्यूरो क्लिनिक में डॉक्टर वी.के. सिंह को 13 मई को दिखाया, जहां अपनी लापरवाहियों को डॉक्टर वी.के. सिंह से बताते हुए एस.के. मंडल भर्ती करने की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर ने जांच उपरांत भर्ती कर लिया। बाद में डॉक्टर वी.के. सिंह के द्वारा रोगी की मां को यह बताया गया कि हाथ में सड़न पैदा होने से खराब हो जाने की बात कहते हुए हाथ काटना पड़ेगा। यह सुन मां के होश उड़ गए। जब पीड़ित मां ने एस.के. मंडल से इसकी लापरवाही के विषय में कहा तो एस.के. मंडल ने उनको भद्दी भद्दी गालियां भी दी। जब पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराने की बात कही तो डॉक्टर एस.के. मंडल द्वारा कहा गया कि मैं आपके बेटे का जीवन पर्यंत सारे खर्चों को, जैसे पढ़ाई लिखाई, नौकरी एवं दवा खर्च आदि का निर्वहन करूंगा। जहां कुछ दिनों के बाद डॉक्टर एस.के. मंडल अपने द्वारा दिए गए आश्वासन से मुकर गए। इसको लेकर पीड़ित द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई। प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर डॉक्टर एस.के. मंडल द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर तो लिया गया, लेकिन इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी डॉक्टर एस.के. मंडल के ऊपर शासन प्रशासन या न्यायालय द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे बेटे सत्यम गुप्ता के जीवन के विषय में सोचते हुए पीड़ित परिवार इधर उधर भटकने पर मजबूर हो गया है। जब पीड़ित परिवार थक हार कर वहीं पत्रकारों के पास पहुंचकर अपनी व्यथा बताई तो पत्रकार की टीम डॉक्टर एस.के. मंडल के केंद्र पर पहुंची। वहां डॉक्टर मंडल नदारद रहे, सिर्फ कंपाउंडर और अन्य कर्मचारी मिले, जो कि वीडियो में आप साफ तौर पर देख चुके हैं। पत्रकारों की टीम जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जैसे ही छत पर नजर गई, वहां पर हजारों की तादाद में चमगादड़ अपना डेरा जमाए हुए नजर आए। चमगादड़ों की वजह से देश में कोरोना जैसी महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं चमगादड़ डॉक्टर एस.के. मंडल के हॉस्पिटल में लगता है पाले गए हैं। जब पत्रकारों की टीम द्वारा वहां मौजूद कर्मचारियों से डॉक्टर एस.के. मंडल के बारे में जानकारी ली गई तो बोले वह मौजूद नहीं है, बाद में आकर मिलिएगा। इसके बाद जब डॉक्टर के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो डॉक्टर द्वारा कहा गया कि हम 2-3 दिनों तक नहीं रहेंगे। हमारे संवाददाता ने पहुंचकर पीड़ित से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। मैं हूं आपके साथ अखिलेश कुमार यादव। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज जिले के मेजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा उपरौरा में। यहाँ पे एक पीड़ित है, उनका आरोप है कि यहीं बगल में ही सिरसा मार्केट में डॉक्टर एस.के. मंडल द्वारा उनका इलाज किया गया, जिसके वजह से उनके हाथों में काफ़ी इन्फेक्शन पहुँचा और कारणवश उनका हाथ कटाना पड़ा। तो हम डायरेक्ट मरीज से बात करेंगे, पीड़ित से बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है। आइए हम जानते हैं कि उनके इलाज से पीड़ित को क्या क्षति, क्या नुकसान पहुंचा है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सत्यम गुप्ता। क्या कुछ मामला है आपका इलाज के दौरान डॉक्टर एस.के. मंडल से? ये दौरान है कि हमारे पेट में पथरी था शुरू में, फिर वो बोले कि अल्ट्रासाउंड कराओ, तो अल्ट्रासाउंड हमने कराया तो वो बोला कि पेट में तुम्हारे पथरी है, स्टोन। तो वो बोल रहा था कि ये दवा से गल जाएगा। हम कहा चलिए ठीक है, हम दवा करा ले रहे हैं। तो दवा कराएं, फिर ऐसे 2-4 दिन पे दर्द होता रहा। ठीक, फिर दर्द होने के बाद एक दिन ऐसा अचानक दर्द हुआ कि हमसे सह नहीं जा रहा था। फिर वहाँ पर गए तो वो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया
कि हमारे हाथ में तुरंत लगाते ही जलन होने लगी। फिर जलन होने के बाद तुरंत काला पड़ गया। ठीक, काला पड़ने के बाद वो हमें 4 दिन तक अपने वहाँ पर रखा क्लिनिक पे। हाँ, क्लिनिक पे रखने के बाद उसने ये बोला कि हमने बोला कि डॉक्टर साहब ये बताइए ये क्या हो रहा है। कहे कुछ नहीं होगा। तो वो बोल रहा था कि चलिए अच्छा हम तुमको इलाहाबाद दिखा दें। तो मेरे न तो घर वालों को बताया न किसी को, ले गया साला, मेरा हाथ भी कटा दिया। हाथ कटा दिया। हाथ कटाने के उपरांत आपको कुछ आश्वासन दिया था क्या कुछ करेगा या नहीं करेगा? हाँ, वो बोल रहा था हम तुमको नौकरी दिलाएंगे, डॉक्टरी सिखाएंगे, तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। तो अभी आपको कुछ उसके प्रति सहयोग मिला या नहीं मिला? अभी कुछ नहीं। क्या बोलते हैं? वो कुछ नहीं बोलता है। इसने किसी थाने या चौकी पे किया है? हाँ, किए हैं। कहाँ किए हैं? क्या हो रहा है? वहाँ न्यायालय से किए थे हम। तो वहाँ से मतलब क्या हो रहा है? ये केस आपका जो चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है? कुछ आश्वासन शासन प्रशासन द्वारा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमको तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। कितने दिन हो गए? अरे करीब साल तक हो गए। साल तक हो गए। कैमरामैन निखिल त्रिपाठी के साथ गोपाल जी की रिपोर्ट।